सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आप सभी लोग जानते हैं आज 25 दिसंबर है। आज के ही दिन आप सब लोगों के मसीहा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी टीम के साथ 25 दिसंबर 1927 में मनु स्मृति को जलाया था। मनु स्मृति इसलिए उन्होंने जलाया था, उन्होंने मनु स्मृति को पढ़ा, देखा कि ये ग्रंथ महिलाओं के खिलाफ है, ये ग्रंथ हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों के खिलाफ है, ये ग्रंथ मानवता के खिलाफ है, ये ग्रंथ आदमी पर कैसे शोषण किया जाए और उसे कैसे वंचित किया जाए, अमानवीय ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर का दिन चुना और इस ग्रंथ को जलाया था। आज 25 दिसंबर है, 97 साल हो गए हैं मनु स्मृति दहन हुए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, 97 साल पहले बाबा साहब ने मनु स्मृति को दहन किया। चूँकि ये अमानवीय ग्रंथ था, ये मनुष्यों पर कैसे शोषण किया जाए एक वर्ग विशेष की चालाकी थी, उनका एक षड्यंत्र था। आज 97 साल हो गए। संविधान से लाभ लेने वाले, बाबा साहब के आंदोलन से लाभ लेने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को मनु स्मृति से दूर कर पाए हैं। अगर सही मायने में अध्ययन किया जाए तो बड़ी मुश्किल से 2-4-5% लोग निकलेंगे जो मनु स्मृति की छाया से अपने आप को दूर कर पाए। न ज़्यादातर लोग उसी की गुलामी कर रहे हैं, उसी मक्कड़ जाल में फंसे हैं, उसी षड्यंत्र में फंसे हैं। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को जाया कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर इस मक्कड़ जाल में फंसे होते तो न वो इतने फेमस हो पाते, न वो संविधान लिख पाते, न वो हम लोगों को हक अधिकार दे पाते। फिर भी संविधान से लाभार्थी लोग, बाबा साहब के आंदोलन के लाभार्थी लोग आज भी बुरी तरह से मक्कड़ जाल में फंसे हैं। आप लोग स्वयं पूरे भारत में भ्रमण करके देख सकते हो। अगर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, अगर थोड़ा भी एहसान उनका मानते हो, तो आज अपने घर की सफाई कर दो। 25 दिसंबर मनु स्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में अगर आज आप अपनी सफाई देवी देवताओं से कर देते हो, ब्राह्मणों के जंजाल से कर देते हो और मनुवादी विचारधाराओं से कर देते हो, उनके संस्कारों से कर देते हो, उनके त्योहारों से कर देते हो, तो मैं मानूंगा कि ईमानदारी से आप बाबा साहब के सपूत हो, न बाबा साहब के आप कपूत हो। उनसे लाभ लेकर के उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हो। आज मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं कि आज के दिन बाबा साहब ने, उनकी पूरी टीम ने मनु स्मृति जलाई थी। और आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं, सभी जगह प्रतीकात्मक हम लोग मनु स्मृति को जलाते हैं। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। और एक बहुत चिंतन का विषय है, 97 साल पहले बाबा साहब ने ये कदम उठाया और हमें मनु स्मृति के बदले में संविधान देकर, एक मानवीय ग्रंथ देकर, भगवान बुद्ध की प्रेरणा से एक दर्शन देकर हमारा ईमानदारी से हमारे जीवन का उद्धार किया। आज हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने उस अमानवीय ग्रंथ से हमें मुक्त किया और एक बड़ा ग्रंथ हमें दिया। आप देखते होंगे आजकल 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं। भारत में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो मनु स्मृति को चाहते हैं, मनु स्मृति का पूरा पालन करते हैं, और एक वो लोग हैं जो संविधान का अनुसरण करते हैं। संविधान का भारत है, लोकतंत्र का भारत है, संविधान का पालन करते हैं। और ये दोनों लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि वो लोग समानता प्रिय नहीं हैं। उन्हें असमानता ही चाहिए। आप राष्ट्रपति हो जाएं, आप प्रोफेसर हो जाएं, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो जाएं, लेकिन उनके लिए आप
अछूत हैं, नीच हैं और आप बहुत दोयम दर्जे के व्यक्ति हैं, उनकी ये मानसिकता बदलने वाली नहीं है। वो मानवतावादी नहीं हो सकते। लेकिन आप लोग पुराने शासक रहे, ये देश बनाया, ये देश चलाया और बाबा साहब की प्रेरणा आपको मिली। आज अगर सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग देना चाहते हो तो मेरा एक ही निवेदन आप लोगों से है कि पूरे घर की सफाई कर दो। घर में एक भी मक्कड़ जाल नहीं रहना चाहिए, घर में एक भी ढोंग नहीं रहना चाहिए, घर में एक भी पाखंड नहीं रहना चाहिए और घर में ईश्वरवादी परंपराओं को बिल्कुल निकाल दिया जाए और विज्ञानवादी तर्कवादी बनकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। और मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज भी 97 साल हो गए बाबा साहब को मनुस्मृति जलाए। आज भी जयपुर के हाई कोर्ट में मनुस्मृति मनु महाराज की प्रतिमा लगी है। विचार करिए, इस न्याय व्यवस्था से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि संविधान पर चलेगी और संविधान के अनुसार आपको न्याय दिया जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगी है। हम लोग दर्जनों बार ये मांग कर चुके हैं कि अगर संविधान का भारत आपको प्रिय है, बाबा साहब का संविधान का भारत आपको प्रिय है, लोकतंत्र प्रिय है, तो पूरे देश के लोग आवाज़ उठाएं और हाई कोर्ट जयपुर से मनु की प्रतिमा को उखाड़ा जाए, फेंका जाए। उसको फेंकने की बजाय इन्होंने पार्लियामेंट से बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ दिया है। तो आप महसूस कर सकते हैं ये देश बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक पंगु बनाया जा रहा है। मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना SC ST OBC को मिटाना है। और आज ऐसी स्थिति में भी आप अगर उनके पाखंडों से, उनके षड्यंत्र से और उनके ड्रामे से मुक्त नहीं हो पाए तो मैं आपको पढ़ा लिखा नहीं मानता, मैं आपको 21वीं सदी का मनुष्य नहीं मानता, मैं आपको गुलाम ही मानूंगा और मनवादियों का परमानेंट गुलाम मानूंगा। इसलिए आज 25 दिसंबर है, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करिए और अपने पूरे घर को साफ कर दीजिए और विज्ञानवादी, तर्कवादी और बुद्ध की शरण ले लीजिए। यही हमारा उद्धार होगा, यही हमारे उद्धारक हैं। और इसी हम लोग कोई धर्मांतरण नहीं करते हैं, घर वापसी करते हैं। देश भारत के जितने भी हक वंचित असहाय कमज़ोर लोग हैं, जो SC OBC बिलोंग करते हैं, वो इस देश भारत के शासक रहे हैं, राजा रहे हैं। ये कोई धर्मांतरण नहीं है, भगवान बुद्ध की विचारधारा मान लेना। तो आओ हम लोग आज संकल्प लेते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन हमारे मसीहा ने हिम्मत दिखाई थी, उस व्यवस्था को लात मारी, उस मनु को और उस मनुस्मृति को जलाकर दिखाया। 97 साल हो गए हैं और 97 साल में अगर आज भी आप उसी मक्कड़ जाल में फंसे हो तो मैं आपको सपूत नहीं कपूत ही कहूँगा और 100% मनवादियों का गुलाम ही कहूँगा। आओ आज अपना उद्धार कर लो, घर को मक्कड़ जालों से साफ कर दो और हम सब लोग मनुस्मृति दहन दिवस को मनाते हैं और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, आपकी जय हो।